स्वीडन करने जा रहा अपने संविधान में बदलाव। अब स्वीडन अपने देश के लिए खतरा बने हुए लोगों की सिटीजनशिप हटा देगा। ओम नमस्ते जी। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूरोप के एक देश स्वीडन से। स्वीडन की आबादी 1 करोड़ की है और ये देश गूगल मैप पर अगर हम देखें कहां पड़ता है तो आपके सामने मैप चल रहा है। ये है फिनलैंड, ये है नॉर्वे, इन दोनों के बीच में ये एक देश है स्वीडन। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ की बताई जा रही है और ये अब संविधान के अंदर बदलाव करने की एक बातें बोल रहा है। आपके सामने रॉयटर न्यूज, बीबीसी का आर्टिकल चल रहा है, यूरो न्यूज के आर्टिकल चल रहे हैं जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। दोस्तों, ये बदलाव आखिरकार वो क्यों करना चाहते हैं? दरअसल स्वीडन के अंदर कुछ ऐसे वायलेंट एक्सट्रीमिज्म लोग घुस चुके हैं जो वहां पर एक देश के सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहे हैं। स्वीडन की सरकार का कहना है कि पिछले साल ही 600 उन लोगों ने एक शरणार्थी के लिए अपील की थी जो उनके देश के लिए खतरा बन सकते हैं। और यही कारण है कि स्वीडन की सरकार और सभी पार्टियां मिलकर एग्री हुई हैं कि वो जो ड्यूल सिटीजन्स हैं और ऐसे क्राइम करते हैं जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, तो उनकी नागरिकता को छीन लिया जाए और उन्हें बाहर किया जाए अपने देश से। और दोस्तों, जिन भी लोगों ने अफसरों को रिश्वत देके या फिर गलत जानकारी से स्वीडन की नागरिकता हासिल कर ली है, तो दोस्तों उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। दरअसल स्वीडन नियम कानूनों को बहुत मानता है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के नियम कानूनों के हिसाब से ही उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्वीडन के जस्टिस मिनिस्टर गनर स्ट्रोमर ने कहा कि स्वीडन लंबे समय से वायलेंट एक्सट्रीमिज्म लोगों से डील कर रहा है और ये लोग जो हैं स्वीडन के लिए खतरा बने हुए हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये स्वीडन के अंदर रहकर करवाते ही रहते हैं। इसीलिए इनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है और इस एक्शन को लेकर स्वीडन के संविधान में नागरिकता छीनने के एक प्रस्ताव को लाना होगा। हालांकि आज के समय में स्वीडन के अंदर अगर किसी की नागरिकता छीननी है तो वो संविधान के अंदर उसको लेकर कोई नियम कानून नहीं है। यही कारण है कि अगले साल नेक्स्ट ईयर पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग करवाई जाएगी और संविधान के अंदर बदलाव करने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि जो स्वीडन के अंदर गैंगस्टर हैं उनकी भी क्या नागरिकता छीनी जाएगी, तो इस बातों को उन्होंने अभी खारिज किया है। हालांकि उन्होंने अपने देश स्वीडन के लिए जो नागरिकता की अप्लाई करते हैं उनके नियम कानूनों को कड़े करने की भी बातें बोली हैं और बोला है कि जो लोग पहले 5 साल स्वीडन के अंदर रहकर नागरिकता हासिल कर लेते थे, अब उनकी 1 सालों की संख्या को 8 साल तक किया जाएगा और तब जाकर स्वीडन की नागरिकता मिलेगी। स्वीडन अपने रूल नियम कानून तभी कड़े करता है जब स्वीडन को एक खतरा दिखता है या फिर रूल के अंदर कोई लूप होल छुपे होते हैं, तो दोस्तों वो एक्शन जरूर लेते हैं और उन्होंने लिया भी है। आपका क्या मानना है स्वीडन से आई खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।